चलते हैं आचार्य मानवतम गोस्वामी जी के उस कृति की और श्री भक्तम्मा जी स्तोत्र की ओर। आचार्य मानवतम गोस्वामी जी अपनी भक्ति में भाव विभोर होते हुए और प्रभु का गुणगान स्मरण उनकी महिमा दर्शा रहे हैं। उनके गुणों में डूबे हुए हैं और कह रहे हैं त्वम व्ययम विभुम चिन्त्यमसंख्यमाद्यम ब्रह्मांड ईश्वरमनन्तमनंग केतुम योगीश्वरम विदिते योगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, हे जिनेश्वर, हे आदिश्वर, हे तीन लोक के अधिपति, आपको सज्जन पुरुष, संता संता माने सज्जन पुरुष, ताम हम माने आपको अव्यय, हे भगवान आपको संत पुरुष अक्षय कहते हैं क्योंकि अब आपका कभी क्षय नहीं होगा। आप अक्षय हैं। विभुम माने आप ज्ञान रूप से व्यापक है, ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान से युक्त है। आपके अंदर अनंत ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आद्यम हे भगवान, आप प्रथम आदि के प्रथम तीर्थंकर है, आदिश्वर ब्रह्मा ईश्वर। हे आप भगवान, आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है और आप ही महेश। अनंतम हे भगवान, आप अब अनंत हैं, आप अनंत हैं। आपके रूप, आपके गुण, आपके अंदर जो अनंत चतुष्टय है, इसलिए आप अनंत गुणों के धारी है। अनंत के तुम हे भगवान, आपने काम का विनाश कर दिया है। काम रूपी वाणी को, बाण को, काम रूपी बाण को नष्ट कर दिया है, इसलिए आप अनंत केतु हैं। योगीश्वरम हे भगवान, आप योगियों के ईश्वर हैं। विदित योगम, आप योग के ज्ञायक हैं। अनेकम माने गुण पर्याय की अपेक्षा आप अनेक रूप हैं। एकम जीव द्रव्य की अपेक्षा आप एक रूप है। ज्ञान स्वरूपम केवल ज्ञान स्वरूप है। हे भगवान, आप केवल ज्ञान स्वरूप है। अमलम हे भगवान, आप अष्ट कर्मलों से रहित हो चुके हो, इसलिए आप निर्मल हो। प्रदंति माने कहते हैं, ऐसा योगी जन संत कहते हैं। हे भगवान, आप अक्षय हो, आप केवल ज्ञान स्वरूप हो, आप केवल दर्शन स्वरूप हो, आप अनंत हो, आप असंख्य हो। कितनी सारी महिमाएं भगवान की उपमाएं। आप तो अपने घर में अपने बच्चे का नाम रखते हो तो पप्पू, अप्पू, लड्डू, बर्फी, पता नहीं क्या क्या रखते हो। केवल एक नाम, दो नाम, तीन नाम, चार नाम से ज्यादा किसी के नाम है क्या? यहाँ है छिपी टोला में या ईदगाह में किसी के एक नाम से ज्यादा?
एक नाम में भी अगर मात्रा इधर से उधर हो गई ना तो वो अकाउंट में से रिटर्न नहीं आता। और यहां स्वर्ग में वो सौदा में इंद्र सहस्र नामों से वो तीर्थंकर बालक की भक्ति करता है। एक नाम से तृप्ति नहीं होती, दो नाम से तृप्ति नहीं होती, तीन नाम से तृप्ति नहीं होती, 1000 नाम सहस्र नामों की रचना कर देता है उस तीर्थंकर बालक की। और जैसे ही वो बालक को अपने हाथ में लेते हैं और एक बार दर्शन के लिए कितने लालायित होते हैं। कह दिया हे सचिंद्राणी, पूरा स्वर्ग का वैभव ले लो, पूरे गोदाम ले लो, मुझे नहीं चाहिए ये आगरा के गोदाम, मुझे नहीं चाहिए ईदगाह के गोदाम, अब तो मुझे एक बार, मात्र एक बार तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। एक दर्शन के सामने ये सारे गोदाम फीके हैं। एक बार वो तीर्थंकर बालक के दर्शन के सामने तीनों लोकों का साम्राज्य भी फीका है। पर एक बार और वो सचिंद्राणी, उस सचिंद्राणी में इतनी पावर आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है प्रभु को लेने से कि जब वो चौक पूरती है ना तो अर्जुन रत्नों को हाथ से चूर्ण बना करके चौक पूरती है। इतनी महिमा। और सचिंद्राणी की जितना सौधर्म इंद्र का काल होता है उस काल में 40 मील सची इंद्राणी मोक्ष चली जाती है। ये तीर्थंकर बालक की महिमा। इसलिए जब भी मौका मिले मैं तो कहती हूँ कभी छोड़ना नहीं। यहाँ जब इतनी महिमा आती है उसको देखने में, यहाँ के यही के सौदा मित्र देख लेने आज, पहले तो आगे ही नहीं जा रहे थे और जब आगे ही नहीं जा रहे थे जैसे ही बालक लिया, तीर्थंकर बालक को हाथ में लिया तो फीलिंग चेंज हो गई, भाव चेंज हो गए। हुए या नहीं हुए सौदा मित्र जी? क्यों सौदा मित्र जी हुए या नहीं हुए? क्षण भर के लिए जब सोचो कि यहाँ क्षण भर के लिए आपने इनका इतना पुण्य का संचय कर लिया, कितना पुण्य का संचय कर लिया, और पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत पद की प्राप्ति। ऐसी महिमा एक एक काव्य में आचार्य मानतंग स्वामी जी ने उन 48 काव्यों के माध्यम से, उन 48 श्लोकों के माध्यम से गागर में सागर भर दिया है। एक एक काव्य पर पीएचडी चल रही है। जिस ट्रीटमेंट को डॉक्टर मना कर देते हैं वह ट्रीटमेंट हमारे भक्तंबर जी स्तोत्र की श्रद्धा, आस्था, विश्वास से ठीक हो जाए। और ये जैसे ही आप एक बार एहसास करें कि वो 48 कोठों के अंदर 48 ताले लगे हैं, न सूर्य चंद्रमा की रोशनी है। मुझे नहीं पता, शायद छिपी टोला वाले, ईदगाह वाले, टंकी के मंदिर वाले उनको टॉर्च दे आए हो या डायरी पेन दे आए हो कि महाराज आप हमारे ये श्लोक लिख देना, हम भी विधान करेंगे ईदगाह में तो हमारे काम आएगा। ऐसा था क्या? नहीं। सोचो, विचार करो, वो 48 तालों में कैद भी अपने आप को कैद नहीं समझ रहे।
उन्हें वहां पर भी वो आदिश्वर प्रभु के गुणगान में डूबे हुए हैं। उन्हें ताले ही नजर नहीं आ रहे, उन्हें कोठियां ही नजर नहीं, अब कोठे नजर नहीं आ रहे, उन्हें कारागार नजर नहीं आ रहा, उन्हें तो 3 लोग के नाथ नजर आ रहे हैं। जब वो एक कारागृह में रह करके और 3 लोग के नाथ के दर्शन कर सकते हैं, तो एक सची इंद्राणी और सौधर्म इंद्र यहाँ भगवान की भक्ति में लीन होकर के क्या आदि कुमार बालक के दर्शन नहीं कर सकते? सोचो, विचार करो, ऐसी महिमा आना चाहिए उस भक्तंबर जी स्तोत्र के प्रति। एक वर्तमान में नमोकार मंत्र और भक्तंबर जी स्तोत्र, ये 2 ऐसे हैं जिनके प्रति अगाध श्रद्धा, बालक से लेकर के और वृद्ध तक के अंदर। इसी भावना के साथ बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। चलते हैं आचार्य मानतंग गोस्वामी जी की उस कृति की ओर, श्री भक्तंबर जी स्तोत्र की ओर, जो गागर में सागर समाया हुआ है। ऐसी कृति की ओर आचार्य मानतंग गोस्वामी जी ने अपने भावों से जो प्रभु का गुणगान किया है, उन 48 काव्यों के माध्यम से, 48 श्लोकों के माध्यम से क्या कह रहे हैं आचार्य मानतंग गोस्वामी जी? निर्धूम वतिरप वर्जित तैल पूरा कृष्णं जगत्यमिदं प्रकटीकरोसि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, हे जगदीश्वर, हे आदिश्वर, हे नाथ, तुम माने आप, निर्धूमवर्ती। हे भगवान, आप कैसे हैं? धुएं से और बाती से रहित। अपवर्जित तेल पूरा, तेल के पूरे से, तेल के पूर से भी रहित है। हे भगवान, आप धुएं से, बत्ती से, तेल से रहित हैं। फिर भी इदम माने इस, कृष्णम माने समस्त, जगत्त्रयम तीनों लोगों को प्रकटीकरोसि प्रकाशित करते हो। हे भगवान, आप धुआं, बाती, तेल से रहित होने के बाद भी तीनों लोगों को प्रकाशित करते हो। चलिता चलाना अचल पर्वतों को चलायमान करने वाली मरुता माने वायु से, जो पर्वतों को चलायमान करने वाली हो, ऐसी वायु से भी जातु माने कदाचित भी, गम्या माने बुझते नहीं हो, ना माने नहीं हो। जगत प्रकाशम, अतः आप जगत प्रकाशक, अप्रह अपूर्व, दीपक असी माने हो। हे भगवान, आप एक अपूर्व दीपक हो। हे भगवान, आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है, उसमें न धुआं है, न बत्ती है, न तेल है, न हवा के झोंके से बुझता है, फिर भी आपका वो केवल ज्ञान रूपी दीपक
तीनों लोगों को प्रकाशित करता है, और जो आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक है वो शव को भी प्रकाशित करता है और पर को भी, स पर दोनों को प्रकाशित करता है। और जो हम ये दीप जलाते हैं, आप जो आरती करते हैं, इस दीपक से, इस आरती में तो तेल भी डाला जाता है, घी भी डाला जाता है, बत्ती भी लगाई जाती है, ये धुआं भी देता है, फिर भी ये बुझ जाता है, हवा के झोंके से बुझ जाता है। लेकिन आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है ना, वह किसी तूफान से, आंधी से नहीं बुझता है और ना ही उसमें तेल बत्ती घी डाला जाता है। आप कैसे अपूर्व दीपक हो हे भगवान। आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है ना, वो एक अद्भुत, अपूर्व, अनोखा, अद्भुत दीप है, जिस दीप के सामने अब सांसारिक दीपों की आवश्यकता नहीं रही। जो एक बार केवल ज्ञान रूपी केवल ज्ञान रूपी दीप उजाले में जो एक बार अपने आप को ले जाता है, उस ज्ञान के उजाले में एक बार जो बैठ जाता है, एक बार जिसने अपने हृदय में एक बार केवल ज्ञान रूपी दीपक की लो लगा ली और उस दीप को प्रज्वलित कर दिया, फिर संसार में अन्य किसी दीप की जरूरत नहीं पड़ती। हे भगवान, आप अद्भुत अनोखे दीपक हो। हम भी यही भावना करते भाते हैं कि हे भगवान, वह केवल ज्ञान रूपी दीप हमें कब प्राप्त हो, कब प्राप्त हो ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, आज मेरे अंतर मन में, दूर अंधेरे हो जाए, हो उजियाला जीवन में, हो ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंतर मन में। हे नाथ, आप समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले अनोखे दीपक हैं। आप जैसा दीपक अन्य कहीं नजर नहीं आता।